राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आए हम पटिया वाले बाबा पे। बहुत दिन के बाद बाहर निकल के आई हूँ। अपने इंस्टा पर लाइव वीडियो मैं इंस्टा पर लाइव चलाऊंगी। ये मुरैना और नूराबाद के बीच में करे धाम है। और ये करे धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी एक कढ़ाई है जिसमें कुंटल के मालपुआ बनाए जाते हैं। 2-2, 3-3 कुंटल के मालपुआ बन जाते हैं उस कढ़ाई में। और उसका महत्व है, उसमें जो बनाई हुई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। महाराज जी का जब उत्सव होता है फागुन में, पहली पूनों से लेकर के अष्टमी तक उनकी बरसी बनाई जाती है। बहुत अच्छा उत्सव होता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर के श्रद्धालु महाराज जी की बरसी में शामिल होते हैं। प्रवचन और रासलीला की होती है और सभी ब्राह्मण आते हैं। यहाँ पर भागवत और पुराणों की आयोजना की जाती है। तो बहुत अच्छा उत्सव होता है यहाँ। ये हमारे यहाँ के करे महाराज हैं, पटिया वाले बाबा। अभी मैं मंदिर पे पहुँची नहीं हूँ। मैं भी रास्ते में मैं काफ़ी दिन के बाद में आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे। कैमरा इतना घुमा दो। जो देख लो यूट्यूब की शूटिंग हो रही है। अनु नहीं मान रही है। अनु हाँ, और कैसे मम्मी, और कैसे? और कैसे? बाकी कुछ फिक्र मत करो, तो खुद देख रहा होगा, जो देख रहा होगा भाई देख में करन दो। लाला नहीं, लाला घूमेंगे। अरे क्वालिटी अच्छी इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि पटिया वाले बाबा पर ना नेटवर्क नहीं आ रहे। तो अनु परेशान कर रही है। अनु परेशान इसलिए कर रही है कि मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही हूँ तो ये बार बार मुझे हंसा रही है। अन्नू तो ऐसे खुद भी इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रही है। अन्नू तो ऐसे ही परेशान करती देखो है। देखो मैं दिखाती हूँ कैसे। देखो बेबी यो। कैसे झूम रही है। बहुत परेशान कर रही है। तो अभी मंदिर पे चलती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पागल लाइव को बैठ को। और यहाँ पर महाराज जी के दुकानें रखी हैं। ताबीज और लॉकेट, अंगूठी, ये और मूर्ति छोटी छोटी मिलती हैं। इंगुर, मावर, रोरी आप समझते हैं, ये सारा सामान यहाँ मिलता है। और ये पीछे से महाराज जी की परिक्रमा निकल के आई है। मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाई थी। बहुत कुछ रह गया है, फिर कभी जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छी जगह है, बड़ी शांति मिलती है यहाँ पर आने से। और हम लोगों के तो सारे काम महाराज जी के ही किए बनते हैं। मेरी सासू माँ भी यहीं आती थी तो मेरी सासू माँ ने महाराज जी को, मतलब अन्नू के पापा को, यहीं पटिया वाले बाबा से मांगा था। उन्होंने ही आशीर्वाद दिया है मेरी सासू माँ को। तो 50 साल की उम्र में महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नू के पापा का जन्म हुआ था। और अन्नू और अभिमन्यु भी यहीं से मांग के ले गई थी मैं पटिया वाले बाबा से। तो उन्हीं ने मुझे अन्नू और अभिमन्यु दोनों दिए हैं। उन्हीं की कृपा है मुझ पे। तो जो भी है मेरा सब कुछ इन्हीं की कृपा से चल रहा है। मैं इन्हीं को सबसे ज़्यादा मानती हूँ। ये है महाराज जी का भंडारा है। इसमें भंडारे होती हैं हर जगह से, दूर दूर से जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो यहाँ भंडारा कर रहे हैं। आज तो क्या है, छोटे महाराज जी की बरसी है यहाँ। तो उनकी बरसी, वो श्राद्ध है, श्राद्ध है आज, तो वो मनाया जा रहा है। उसी का भंडारा है। मैं दिखाती हूँ आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमारे यहाँ करे महाराज जी का भंडारा स्थल है।
यहाँ पर लगभग रोज़ ही इसी प्रकार धार्मिक भंडारे होते रहते हैं। ये हमारे पूरे अंचल का श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ हमारे आसपास के और काफ़ी दूर के लोग आते हैं और भंडारों का आयोजन करते हैं। इस प्रकार यहाँ भंडारा होता रहता है। तो आपने देखा ये महाराज जी का भंडारा था। यहाँ पर भंडारे रोज़ होते हैं। मैंने ये अपना मोबाइल महाराज जी को दे दिया था, नीको पापा को, क्योंकि यहाँ पे बहुत से बूढ़े बड़े खड़े थे जान पहचान के, तो अच्छा नहीं लगता। मैं फिर घूंघट मार के और फिर वीडियो बनाती तो ठीक नहीं लगता, शर्म आती है उनके आगे। तो इसी वजह से मैंने अनु के पापा को मोबाइल दे दिया। और आपने सुना होगा सभी लोग बोल रहे थे महाराज जी को खाना खा लो, मतलब प्रसादी पा लो। तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। तो इनको ध्यान भूल गया कि कौन क्या पूछ रहा है। यहाँ पर भंडारे चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महाराज जी की इतनी कृपा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता कि भंडारा नहीं हो रहा हो। बड़ी कृपा है इनकी, बड़ा आशीर्वाद है, चमत्कार है। यहाँ पर महाराज जी का ही सब कुछ है, उन्हीं की सब देन है, वही सब करते हैं। और यहाँ पर गुर्जर ठाकुरों की बड़ी श्रद्धा है हमारे पटिया वाले बाबा पर, वही सब सेवा करती है उनकी, उन्हीं की तरफ से सारा ये सब तामझाम है हमारे महाराज जी पर। इनका नाम रामदास महाराज था, छोटे महाराज जी का, और बड़े महाराज जी का था रतन दास। तो ये बड़े महाराज जी हैं। पूरा नाम मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर मुझे जितना याद है उतना मैंने आपको बता दिया है। इनकी बड़ी कृपा है मुझ पर। मेरे दोनों बच्चे इन्हीं की देन हैं। एक दिन मैं शादी होकर आई थी, तभी मैं इन पर आई थी पहले दिन, तो मैंने वैसे ही बोल दिया था एकदम आके जिद्द में, क्योंकि मैं तो शुरू से ही जिद्दीन हूँ। तो मैंने पटिया वाले बाबा से बोल दिया कि अगर आप में ताकत है तो मुझे तब बुलाना जब मैं हम 2 से 3 हो जाएं, तभी बुलाना, तब तक मत बुलाना। तो बस महाराज जी ने मेरी ऐसी बात मानी, ऐसी कृपा की मुझ पर, मुझे उसी के बाद में ही बुलाया जब मुझे अन्नू मेरी गोदी में आ गई। तब तक उन्होंने मुझे दर्शन दिए ही नहीं, 1-1.5 साल तक मुझे उन्होंने बुलाया ही नहीं। बहुत कृपा है इनकी। मेरी सासू माँ को कोई भी संतान नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भी आकर के यहाँ पे अपना मत्था टेका और पटिया वाले बाबा से अर्जी लगाई कि महाराज आपके यहाँ बहुत सारे चौपिया हैं। चौपिया बोला जाता है गाय चराने वालों को। तो उन्होंने कहा आपके पास बहुत चौपिया हैं, एक चौपिया मुझे दे दो। तो बस उसी दिन से बताती थी सासू माँ कि मेरे मिस्टर उनकी गोदी में आ गए थे। तभी से हमारे पटिया वाले बाबा की बहुत कृपा है हम पर। अगर हम और किसी को भूल सकते हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं भूल सकते। इनकी तो हम पर बहुत असीम कृपा है। इनके बिना हमारा कुछ काम नहीं चल सकता। यहाँ पर बहुत मान्यता है और यहाँ पर 24 घंटे सीताराम की धुन बराबर चलती रहती है। यहाँ पर बिल्कुल भी धुन बंद नहीं होती है। एक अखंड रामायण और एक सीताराम की धुन चलती रहती है। यहाँ पर साधुओं की ड्यूटी लगा दी जाती है। फिर बाहर से जो भक्तजन आते हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी देते हैं, वो भी सीताराम की धुन गाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर सीताराम की धुन बोलते हैं। आप सुनिए आगे। आजा। बेटा कहाँ पटिया वाले बाबा को कैसे यहाँ पे
आप सबने देखा, इसी तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूड ऐसे ही सीताराम की धुन होती रहती है, बिल्कुल भी ज़रा सी देर के लिए भी बंद नहीं की जाती है, क्योंकि महाराज जी का ऐसा आदेश था। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से अखंड रामायण और सीताराम की धुन होती रहती है। मैं तो वैसे बहुत दिन के बाद आई हूँ, पता नहीं इनकी मुझ पे कृपा नहीं हो रही थी क्या है, वैसे तो इनकी कृपा ही है, पर शायद ये मुझे बुला नहीं पा रहे थे, या तो कोरोना की वजह से समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, तो नहीं आ पा रही थी। अब मैं इससे आगे की वीडियो आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी बड़ी बहुत हो रही थी तो नहीं दिखा पा रही हूँ। इससे आगे वीडियो आपको कल दिखाती हूँ। आज के लिए आज का इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिए, और कभी और जाऊँगी तो आपको परिक्रमा वगैरह ये सब आपको दिखाऊंगी। पीछे सिद्ध बाबा का मंदिर है, और एक छोटा सा गार्डन है, सरोवर है, सरजू है, ये सब आपको मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। जब तक कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करें, बताएं कैसा लगा।